अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो बनाने का मकसद वो है कि मुझे बहुत से सवाल आए हैं ईद के दिनों में, रमज़ान के दिनों में। तो उन दिनों तो वीडियो नहीं बना सके, लेकिन ये कि अब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ पूरी तफसील से इंशाल्लाह। ये कॉटन का सूट है और इसका बर चेक करें, ठीक है। ये तकरीबन पौने 23 इंच, तकरीबन 23 साढ़े 22 से एक सूत्र ज़्यादा तकरीबन है, ठीक है। इसको मैंने श्रिंक किया हुआ है, श्रिंक करके इसकी जस्ट तय लगाई हुई है। अच्छा, ये कपड़े इसका जो है ना कंप्लेंट आती है कि धुलने के बाद ना कस्टमर ले जाता है, जब जो कपड़ा धुलता है तो ये 2-2.5 इंच बढ़ जाता है। यानी सूट का घेरा अगर आपका 22 है ना तो वो 23.5-24 तक चला जाता है, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह से कटिंग करना है, कैसे आपको इस मसले को हैंडल करना है, इसका आपको जवाब मिलेगा आज, ठीक है। देखिए, पानी में भिगो लिया, चाहे आप सारी रात भिगोएं इसको, चाहे 2 घंटे भिगोएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको कटिंग टेबल पे लाएंगे ना तो इसको एक दफ़ा फिर शावर लगाएं, ठीक है। शावर लगाएंगे, देखिए अभी आपके सामने ये फैल जाएगा। शावर लगा रहे हैं, ये देखिए। अब इसका सिर्फ पानी लगाया सिर्फ एक सिरे पे और इसका चेक करें आप, ये 24:15 तक आ गया है, ठीक है। कटिंग से पहले आप दोबारा से इस पीस को आप शावर लगाएं अच्छी तरह से, और हो सके तो इसको आड़े रुख खींचें हल्का हल्का सा। एक तो आपका बाज़ नाप होते हैं वो नहीं बनते, ठीक है। कॉटन के सूट आते हैं आजकल, तो खींचने से एक तो इसका बर बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और दूसरा ये होगा कि धुलने के बाद इसकी कंप्लेंट नहीं आएगी कि नाप क्या था क्या हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस चीज़।